Hello guys, this is C. Vishal Jain, your faculty for ACCA FR and SBR paper. I welcome you to the September session for ACCA FR class. Definitely in this class हम लोग तीन चीज समझने वाले हैं बस. इस क्लास में हम लोग सिर्फ तीन चीज समझने वाले हैं. आपका और ACCA का एक्सपेक्टेशन गैप, आपका और ACCA FR के पेपर का एक्सपेक्टेशन गैप, आपका और मेरा एक्सपेक्टेशन गैप. हम लोग बस ये समझेंगे और एक्सपेक्टेशन गैप को रिड्यूस करेंगे. ठीक है, हम लोग आज कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ने वाले नहीं हैं. आज हम लोग बस ACCA के बारे में समझेंगे, FR के बारे में समझेंगे, हमारे क्लास के स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे. ठीक है, दैट्स ऑल. इट इज अबाउट एन ओरिएंटेशन सेशन एंड अ ब्रीफिंग सेशन ऑफ हाउ एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू कंडक्ट आवर सेशंस फर्दर. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. नाउ ट्यूटर प्रोफाइल अबाउट मी, आई गेस यू ऑलरेडी नो मी, सो देयर इज नथिंग न्यू अबाउट मी. सो इस पार्ट को एक बार स्किप करते हैं, लास्ट में फिर भी बता दूंगा मेरे बारे में. बट अभी हम लोग चलते हैं एक बार सिलेबस पे. तो चल सबसे पहले हम लोग समझते हैं ACCA FR के पेपर को समझते हैं, उसके बाद ACCA को समझेंगे, उसके बाद मेरे बारे में हम लोग दोनों के आपस में समझेंगे हम लोग. ठीक है, आ जाओ. नाउ सबसे पहले ACCA FR का सिलेबस 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. सिलेबस आपका 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. सबसे पहले बोलता है कंसेप्चुअल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. अब ये फ्रेमवर्क क्या चीज है समझो. हर रिलीजन जैसे हिंदुइज्म का हो गया गीता, क्रिश्चियनिटी में हो गया बाइबल, इस्लाम में हो गया कुरान, राइट. जैसे हर रिलीजन का एक बुक होता है, राइट. इसी तरह से अकाउंटिंग को अगर हम लोग रिलीजन माने तो उसका बुक का नाम है फ्रेमवर्क. ठीक है, ये फ्रेमवर्क आपको किस तरह से मदद करता है. सो बेसिकली ये फ्रेमवर्क आपको बताएगा कि अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जिसके लिए कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं बना हुआ है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, वो कौन बताएगा, फ्रेमवर्क बताता है. प्लस अगर स्टैंडर्ड सेटर को कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सेट करना है तो वो कैसे करेगा, with the help of this framework. So framework एक you can say एक बुक ऐसा है जहां पे जिसका आंसर कहीं पे नहीं मिलता, उसका आंसर आपको फ्रेमवर्क में मिल जाता है. ACCA FR में फ्रेमवर्क इज मोर फ्रॉम अ थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव, जिसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप SBR में जाके समझोगे. ठीक है, तो बट FR में ये मोर फ्रॉम अ थियोरेटिकल चैप्टर है एक आपका. ठीक है, पार्ट बी आता है आपका अकाउंटिंग फॉर ट्रांजैक्शंस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बेसिकली इसमें हम लोग सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने वाले हैं ना. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विल कंप्राइज ऑफ IFRS एंड IAS. अब समझो बच्चों को जनरली आई हैव सीन कंफ्यूजन रहता है, सर ये IAS और IFRS में क्या फर्क है. तो मैं बता देता हूं पहले ही आपको. यहां पे पहले ना IAS हुआ करता था, पहले IAS हुआ करता था. बट क्या हुआ, जैसे जैसे वर्ल्ड इवॉल्व कर रहा है, जैसे जैसे वर्ल्ड इवॉल्व कर रहा है वैसे वैसे स्टैंडर्ड्स को भी इवॉल्व करने का जरूरत आने पर लगा, राइट. तो क्या हुआ, IAS लेट सपोज IAS 1 है, IAS 2 है, इसी तरह से करके IAS 41 तक होता था. ठीक है, नाउ लेट सपोज एक एग्जांपल IAS 11 करके एक स्टैंडर्ड हुआ करता था और IAS 18 करके एक स्टैंडर्ड हुआ करता था. ये दोनों बात करते थे रेवेन्यू पे. बट जैसे जैसे वर्ल्ड इवॉल्व किया, स्टैंडर्ड सेटर को लगा कि ये दोनों स्टैंडर्ड अपना काम अब ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो इन दोनों स्टैंडर्ड्स को हटाया गया. तो IAS हटा. अब जो नए स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं उनका नाम पड़ता है IFRS. तो इनके बदले नया स्टैंडर्ड लाया गया IFRS 15. ठीक है, तो ये है आपका IAS और IFRS का मतलब. जब IAS हटता है और उसके बदले नया स्टैंडर्ड आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं IFRS. IAS का मतलब हो गया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. IFRS का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. ठीक है, IFRS. नाउ तो ये हो गया आपका पार्ट बी. अब पार्ट सी आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब एक बात समझो, यहां पे आपका जो अकाउंटिंग होता है ना, अकाउंटिंग 3 लेवल्स में डिवाइडेड होता है. अकाउंटिंग 3 लेवल्स में डिवाइडेड होता है. ये 3 लेवल क्या है, पहला लेवल होता है डेटा एंट्री का. ठीक है, दूसरा लेवल होता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, और तीसरा लेवल होता है एनालिसिस
of financial statements plus you can say interpretation plus you can say communication to investors. तो ये 3 लेवल में आपका अकाउंटिंग डिवाइडेड होता है. डेटा एंट्री मतलब रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयरिंग लेजर्स, प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस. प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेट मतलब एसओएफपी बनाना हो गया, एसओपीएनएल बनाना हो गया. एनालिसिस आप समझ रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना सीखना. तो डेटा एंट्री वाला जो काम था ना, ये आपको आपने पढ़ा था एफए पेपर ऑफ के लेवल, नॉलेज लेवल में पढ़ा था आपने एफए में ना. प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये पढ़ोगे आप एफआर में, दैट इज एस लेवल, स्किल लेवल. ठीक है. और ये एनालिसिस जो है ये आप पढ़ोगे पी लेवल में, दैट इज एसबीआर. लेकिन पता है क्या, हमारा एफआर का सिलेबस तो है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, लेकिन आपका जो सिलेबस है ना एसीसीए का, वो आपको एसबीआर के लिए रेडी करना चाह रहा है. तो वो क्या किया, एसबीआर का एनालिसिस का कुछ पार्ट उठा के यहां पे डाल दिया, वो कुछ पार्ट उठा के यहां पे डाल दे रहा है. तो इसलिए हम लोग यहां पे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी करना सीखेंगे. इज दैट क्लियर एवरीवन? आपको समझ में आ रहा है आपका सिलेबस कैसे स्ट्रक्चर्ड हो रहा है? कम ऑन गाइस टेल मी. एंड पार्ट डी होता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सिंगल एंटिटी या ग्रुप अकाउंटिंग. सिंगल एंटिटी या ग्रुप अकाउंटिंग. सो बेसिकली आपका जो सिलेबस जो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो है सबसे पहला फ्रेमवर्क, उसके बाद है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पढ़ना, उसके बाद है आपका इंटरप्रिटेशन, उसके बाद है आपका प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो ये 4 पार्ट्स में. लेकिन हम लोग जब पढ़ेंगे एफआर को, तो हम लोग क्या इसी सीक्वेंस में पढ़ने वाले? नहीं, हम लोग इस सीक्वेंस में नहीं पढ़ेंगे. हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पार्ट बी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्ट डी. पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ा, उसके बाद उससे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखे, उसके बाद हम लोग उसको एनालाइज करना सीखेंगे. तो पार्ट बी, फिर पार्ट आएगा पार्ट सी. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पार्ट बी, फिर पढ़ेंगे पार्ट डी, फिर पढ़ेंगे पार्ट सी, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग पार्ट ए. तो हम लोग इस सीक्वेंस से पढ़ाई करेंगे. ठीक है. तो सीक्वेंस हम लोग अपने हिसाब से इसको चेंज करेंगे. ये वाला सीक्वेंस हमारा रहेगा, हम लोग ये सीक्वेंस फॉलो नहीं करेंगे. इज दैट क्लियर एवरीवन? कम ऑन गाइस टेल मी. ओके. तो ये तो हो गया आपका एसीसीएस का सिलेबस का स्ट्रक्चर क्या था, एसीसी एफआर का सिलेबस का स्ट्रक्चर क्या था. अब हम लोग को समझना है यहां पे, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न. तो एक बात समझो, आपका जो एसीसीए एफआर का जो सिलेबस है ना, जो एग्जाम का जो पैटर्न होता है, वो आपका 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है. ठीक है. मैं आपको एग्जाम का क्वेश्चन पेपर खोल के भी दिखा दूंगा, डोंट वरी एट ऑल अबाउट दैट. बट सबसे पहले मुझे एक बार ब्रीफ इंट्रो देने दो मुझे. मैं पहले ब्रीफ इंट्रो दूंगा एसीसी एफआर के सिलेबस एग्जाम पैटर्न के बारे में, एंड देन आई विल ओपन अप अ एग्जाम पेपर एंड शो इट टू यू फॉर अ बेटर क्लैरिटी ऑफ द थिंग्स. ओके. सो आपका जो 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है, वो होता है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी. सेक्शन ए होता है आपका 30 मार्क्स का, सेक्शन बी होता है 30 मार्क्स का, और सेक्शन सी होता है 40 मार्क्स का. नाउ सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों ही सेक्शन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछते हैं. दोनों ही सेक्शन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. और सेक्शन सी आपका कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस पूछता है. मतलब इसमें आपको लिखना पड़ेगा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा. ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब क्या हो गया? 1 वर्ड आंसर्स, ट्रू और फॉल्स, एमसीक्यू. ओके. इट कैन बी दिस टाइप. ऑब्जेक्टिव टाइप बोला. अब यहां पे मिसकंसेप्शन क्या होता है बच्चों को, कि ये तो आपका पूरा का पूरा ए और बी जो है ये तो एमसीक्यू है. नो 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 नो. सेक्शन ए एंड सेक्शन बी इज नॉट ओनली एमसीक्यू, इट इज ऑब्जेक्टिव टाइप. ऑब्जेक्टिव टाइप में इंक्लूड ट्रू और फॉल्स, 1 वर्ड आंसर्स. ओके. और इट माइट इंक्लूड एमसीक्यू एज वेल, बट इट इज नॉट ओनली एमसीक्यू. ठीक है. ये बात समझना आपको बहुत जरूरी है ना. उसके बाद सेक्शन ए में आपको होगा 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच. तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 30. सेक्शन बी में भी होगा 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इनटू 2 मार्क्स ईच इज इक्वल टू 30. लेकिन व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी? अगर दोनों में ही 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स ईच के, देन डिफरेंस क्या है समझो.
सेक्शन ए में 15 क्वेश्चंस जो होंगे वो सारे क्वेश्चन इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होंगे, मतलब 15 इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस होंगे सेक्शन ए में। लेकिन सेक्शन बी में क्या होगा, 3 केस स्टडीज होगा। ये तीनों केस स्टडी आपस में इंडिपेंडेंट है, लेकिन हर केस स्टडी में 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा। लेकिन ये 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपस में लिंक्ड होगा, आपस में इंटरडिपेंडेंट होगा, राइट। तो ये 5 क्वेश्चन इसमें, 5 क्वेश्चन इसमें, 5 क्वेश्चन इसमें, 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इन ईच ऑफ द 3 केस स्टडीज। द 3 केस स्टडीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, बट द 5 क्वेश्चंस इन वन केस स्टडी आर इंटरलिंक्ड। सो आपका यहां पे क्या स्ट्रक्चर होता है समझो, सेक्शन ए का स्ट्रक्चर हो गया 15 इंटू 2, सेक्शन बी का स्ट्रक्चर होता है 5 सेक्शन बी का स्ट्रक्चर होता है 3 केस स्टडीज मल्टीप्लाइड बाय 5 क्वेश्चंस पर केस स्टडी मल्टीप्लाइड बाय 2 मार्क्स ईच इज इक्वल टू 30 मार्क्स। तो ये होता है आपका सेक्शन बी का स्ट्रक्चर। आई बिलीव ये आपको क्लियर होगा यहां तक। कमिंग टू सेक्शन सी, सो ये सेक्शन ए 30 हो गया, सेक्शन बी 30 हो गया, 60 हो गया, 40 मार्क्स बचा, तो सेक्शन सी हो गया आपका 40 मार्क्स का। नाउ 40 मार्क्स में आपको 2 क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 32, 2 क्वेश्चन आएगा। अब इनमें से एक क्वेश्चन होगा आपका प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, और एक क्वेश्चन होगा इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ठीक है। सो दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द एफआर पेपर। आप मुझे बताओ, आपको स्ट्रक्चर क्लियर है? इज द स्ट्रक्चर ऑफ एफआर पेपर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कम ऑन गाइस, टेल मी। वंडरफुल। नाउ ये तो हुआ एसीसीए एफआर का। एसीसीए ने अपने सिलेबस को कैसे स्ट्रक्चर किया था, अब हम लोग कैसे स्ट्रक्चर करने वाले हैं? हाउ आर वी गोइंग टू स्टडी इन आवर क्लासेस? सो इन आवर क्लासेस हम लोग क्या करेंगे, पूरे सिलेबस को 6 ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे, 6 ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे, और हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि हर ब्लॉक के बाद एटलीस्ट एक टेस्ट तो हम लोग ले लें, ठीक है। एक टेस्ट हम लोग देंगे, हर ब्लॉक के बाद एक टेस्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो, अब क्या बोल रहा है ब्लॉक 1 में, देखो हम लोग इसको जो मैंने ब्लॉक वाइज किया है ना, ये बहुत सोच समझ के किया है मैंने। ये किया है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ असेट्स, ये पर्सपेक्टिव से हमने किया है। रेवेन्यू हो गया, गवर्नमेंट ग्रांट हो गया, फाइनेंशियल, तो इसमें हल्का सा क्या है, मिक्स्ड ऑफ, इट्स अ मिक्स्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड इजी स्टैंडर्ड्स। नाउ फिर ब्लॉक 3 में क्या किया हमने, ब्लॉक 3-4 में देखो, ये भी हो गया प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ब्लॉक 3 भी, और ब्लॉक 4 भी हो गया प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और ब्लॉक 5 हो गया आपका इंटरप्रिटेशन, ब्लॉक 6 हो गया आपका मिसलिनियस चैप्टर्स, ब्लॉक 6 हो गया मिसलिनियस, या इसको हम लोग बोल सकते हैं थियरी चैप्टर्स, इसको हम लोग बोल सकते हैं थियरी चैप्टर्स। तो हमने इस तरह से इसको ब्लॉक वाइज डिवाइड किया अपने पूरे सिलेबस को, और हम लोग ब्लॉक बाय ब्लॉक पढ़ेंगे, ब्लॉक बाय ब्लॉक टेस्ट देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये हो गया सिलेबस। अब आता हूं पर्सपेक्टिव ऑफ एसीसीएफआर। देखो बच्चों, मैं आपको फॉल्स प्रॉमिस नहीं करूंगा, आई विल नॉट डू अ फॉल्स प्रॉमिस। मैं क्लियरली बोलूंगा कि एसीसीएफआर ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी पेपर है, ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि बहुत डिफिकल्ट पेपर है। इसमें कंटेंट्स बहुत ज्यादा है, जब मैं आपको समझाऊंगा आपको समझ में भी आसानी से आएगा, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ दिमाग में रखना ये डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। और वो स्ट्रैटेजी हम लोग क्लास में स्ट्रक्चर करेंगे और हम लोग क्लास में पढ़ते जाएंगे अपना। नाउ अब इस क्लास में बहुत सारे बच्चे आए होंगे नॉलेज लेवल रूट से, या फिर ग्रेजुएशन रूट से, या फिर सीए इंटर रूट से, या सीए फाइनल रूट से, वो डिफरेंट रूट से आए होंगे आप लोग। अब एक बात आपको ये समझना, आपने अब तक जो भी पढ़ा निकालो, उठा के फेंक दो, मुझे नहीं चाहिए। मैं अपने क्लास में ये अज्यूम करूंगा कि आपको कुछ भी नहीं आता है, और मैं फ्रॉम द वेरी स्क्रैच एक कॉन्सेप्ट डेवलप करूंगा आपका, ठीक है। फ्रॉम द वेरी स्क्रैच कॉन्सेप्ट डेवलप करूंगा आपका। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट यहां पे बस इतना सा करूंगा कि मैं जो भी चीज पढ़ाऊंगा आप उसको समझोगे, इंटरैक्ट करोगे मेरे से, समझ में नहीं आया तो पूछोगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं यहां पे लेक्चर्स डिलीवर कर रहा हूं, आप लोग सुन रहे हो, नहीं। मैं आपको समझाऊंगा, आपको समझना है, समझ में नहीं आया तो मेरे से बात करना है, ठीक है।
आई डोंट लाइक साइलेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। बी एक्टिव, आस्क as मेनी क्वेश्चंस as यू वांट टू इन द क्लास, ठीक है। रिसर्च करो, जितना पढ़ाई करना है पढ़ाई करो, जितना क्वेश्चन पूछना है उतना क्वेश्चन पूछो। दैट्स व्हाट आई लाइक इन द क्लास। ऑल्सो from the next week, not from this week, from the next week, okay, I will also start weekly query sessions, weekly query sessions of FR। तो आपने वीक में जो भी पढ़ाई किया, जो भी क्वेरीज आया वो डेफिनेटली क्वेरीज तो आया होगा, अगर आप पढ़ोगे तो क्वेरीज आएगा ही आएगा। जो भी क्वेरीज आएगा वो क्वेरीज हम लोग वीकली संडे को बैठेंगे और सारा क्वेरीज एक साथ रिजॉल्व करते जाएंगे, ताकि आपका टुवर्ड्स द एंड कोई ज्यादा क्वेरीज बचे ही ना, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि जब एग्जाम वीक होना, मैं आपसे पूछता रहा हूं बच्चों क्वेरीज बता दो, आप बोलो सर और कोई क्वेरीज नहीं है। दैट्स व्हाट आई वांट, ठीक है। नाउ तो हम लोग इस एसीसी एफआर में अब तीन चीज पढ़ेंगे। हम लोग एसीसी एफआर में तीन बात पढ़ेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एफएस कैसे बनता है और एफएस को इंटरप्रेट कैसे करते हैं। तो ये तीन बात हम लोग को पढ़ना है। आपको भी बात दिमाग में डाल लो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनता है और कैसे इंटरप्रेट होता है, एनालाइज कैसे करते हो। तो ये तीन बात हमें पढ़ना है एसीसी एफआर के सिलेबस में, ठीक है। आई बिलीव यहां तक आपका और एफआर का एक्सपेक्टेशन गैप रिड्यूस हो गया होगा। आपको एफआर के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। मुझे बताओ तो फटाफट, आपका और एफआर का रिश्ता सॉर्टेड है क्या? आपका और एफआर का रिश्ता सॉर्टेड है क्या? आप डेफिनेटली और भी कुछ कुछ कंसर्न्स आएंगे जो कि हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। बट एक बार के लिए मैंने आपको प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग दे दिया आपका और एफआर के रिश्ता के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आपके और एसीसीए के रिश्ते के बारे में। देखो एसीसीए आपको कुछ कुछ रिसोर्सेस प्रोवाइड करता है। क्या रिसोर्सेस प्रोवाइड कर रहा है देखो तो, एसीसी आपको दे रहा है एसीसी स्टडी हब। क्या आपने कभी एसीसी स्टडी हब खोल के देखा? नहीं देखा? चलो मैं दिखाता हूं आपको, रुक जाओ। पहले आपको पास्ट पेपर दिखा दूं क्या? चलो पहले पास्ट पेपर देखते हैं। तो ये है एफआर का सितंबर दिसंबर 2023 का पेपर। कैन यू सी द पेपर गाइस? कम ऑन टेल मी, कैन यू सी द पेपर? वंडरफुल, ओके। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द पेपर नाउ। सो ये आपका पेपर है, हम लोग आगे चलते हैं। इंस्ट्रक्शंस दिए हुए, इंस्ट्रक्शंस को एक बार हम लोग स्किप करें, बस हमें पेपर पैटर्न बस देखना है यहाँ पे अभी, ठीक है। आ जाओ। ओके यहाँ पे ये पास्ट पेपर है ना, तो इसमें सेक्शन ए और बी नहीं दिखेगा आपको। मैं दूसरा पढ़ लेता हूँ, मॉक पेपर ले लेता हूँ, मैं एफआर का मॉक पेपर ले लेता हूँ। यहाँ पे आपको पेपर पैटर्न नहीं दिखेगा। प्रैक्टिस एग्जाम ले लेता हूँ, चलो डन। देखो यहाँ पे देखो तो क्या लिखा हुआ है इसके बारे में, जस्ट गिव मी अ मिनट। देखो तो क्या लिखा हुआ, टाइम अलाउड। यहाँ पे ये जो आपका ये तो प्रैक्टिस एग्जाम है ना, तो इसमें टाइम नहीं है एग्जाम में, बट एग्जाम 3 आवर्स का होता है। सेक्शन ए 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ईच वर्थ 2 मार्क्स, 30 मार्क्स इन टोटल। सेक्शन बी 3 ऑब्जेक्टिव टाइप केसेस, ईच कंटेनिंग ए सिनेरियो विच रिलेट्स 5 क्वेश्चंस, ईच वर्थ 2 मार्क्स, 3 केस स्टडीज and each case study will have 5 questions and each question will be of 2 marks, 30 marks in total. Section C 2 constructed response questions, each containing a scenario which relates to one or more requirements, ठीक है, जिसमें से एक रिक्वायरमेंट होगा आपका प्रिपेरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का और दूसरा क्वेश्चन होगा आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन। चलो मैं दिखाता हूं आपको, आ जाओ। क्लिक, यस। सेक्शन ए देखो, सेक्शन ए में कितना क्वेश्चन देखो तो, सेक्शन ए में कितना क्वेश्चन आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 तक क्वेश्चन आ रहा है, राइट। सेक्शन बी में देखो तो कितना आ रहा है, सेक्शन बी क्वेश्चन देखो कैसे आएगा, सेक्शन बी क्वेश्चन देखो कैसे आ रहा है। एक ये केस स्टडी दिया, अब इस केस स्टडी के लिए 5 क्वेश्चन होगा। देखो
एक, दो, केस स्टडी वही है, देखो केस स्टडी वही है, तीसरा क्वेश्चन आया केस स्टडी वही है, चौथा क्वेश्चन आया केस स्टडी वही है, पांचवा क्वेश्चन आ गया। अब देखो अब छठा क्वेश्चन में केस स्टडी बदल जाएगा, देखना केस स्टडी 2 आ जाएगा। अब केस स्टडी 2 आ गया। अब ये पे इसमें फिर 5 क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। केस स्टडी सेम था 5 क्वेश्चन के लिए। फिर ना अब 5 क्वेश्चन हो गया, फिर से अब नया केस स्टडी आ जाएगा। देखो केस स्टडी चेंज हो गया, केस स्टडी चेंज हो गया। अब इसके लिए कितना क्वेश्चन होगा? 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये हो गया आपका 5 क्वेश्चन। तो ये हो गया, इस तरह 3 केस स्टडी हो गया, तो आपका सेक्शन भी खत्म। अब नेक्स्ट जाओगे तो सेक्शन सी आ जाएगा। सेक्शन सी आ गया यहां पे, राइट। अब सेक्शन सी में कितने क्वेश्चन होंगे? 2 क्वेश्चन होंगे। कैसे? देखो आ जाओ, सेक्शन सी में ये रहा, देखो क्या बोल रहा है, प्रिपेयर एसओएफ कॉन्सोल एसओएफपी, प्रिपेयर गुडविल, राइट। मतलब ये प्रिपेरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वेश्चन आ गया। कितना मार्क्स का क्वेश्चन है? देखो तो कितना मार्क्स का क्वेश्चन है? देखो तो 20 मार्क्स क्वेश्चन, 20 मार्क्स का, राइट। फिर नेक्स्ट करो। अब नेक्स्ट करोगे तो ये आ गया आपका इंटरप्रिटेशन से। देखो यहाँ पे ये होगा इंटरप्रिटेशन, एनालाइज करने बोला, रेशियोज निकालो, नंबर फिगर्स फिर से कैलकुलेट करो, सेक्टर एवरेज से कंपेयर, इसको रिकैलकुलेट करो, फिर इसको एनालाइज करो, परफॉर्मेंस और गियरिंग इसका एनालाइज करो, राइट। तो ये हो गया आपका इंटरप्रिटेशन से। कितने मार्क्स का? देखो तो 20 मार्क्स, 20 मार्क्स, 20 मार्क्स, राइट। सो ये हो गया आपका पेपर, ये हो गया आपका पेपर। बोलो क्लियर है कि आपको पेपर समझ में आ रहा है कि पेपर पैटर्न? चलो अब हम लोग ये पेपर पैटर्न के बाद अब हम लोग चलेंगे कहां पे? एसीसीए का जो रिसोर्सेस आपको प्रोवाइड करता है एसीसीए, उसके बारे में एक बार देखते हैं कि आपको एसीसीए क्या क्या रिसोर्सेस प्रोवाइड कर रहा है और आप उसको कैसे यूज करने वाले हो। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल शो दैट टू यू। क्या आपने कभी ACCA ओपन किया है क्या? क्या आपने कभी भी ACCA ओपन किया है क्या? बोलो। ACCA अगर नहीं किया है तो अब से करना चालू कर दो। अगर नहीं किए हो तो अब से करना चालू कर दो। ACCA इज द वेबसाइट जहां पे आपको सब कुछ मिलेगा, जहां पे आपको सब कुछ मिलने वाला है। आ जाओ। तो यहाँ पे global.com में जाने के बाद कहाँ जाना है? स्टूडेंट्स में जाने के बाद कहाँ जाना है आपको? स्टडी सपोर्ट रिसोर्सेस। अब यहाँ पे जाना है आपको ACCA क्वालिफिकेशन। उसके बाद जाना है आपको, आपका पेपर कौन सा है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो क्लिक करो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे ना। अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्लिक करते के साथ आपको क्या आ गया? देखो ये बहुत सारा चीज आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारा रिसोर्सेस आपको ACCA फ्री में प्रोवाइड करता है। क्या है? इंट्रोडक्शन टू FR, वो मैंने आपको करा दिया। कंपास प्लानिंग टूल, ये आपको नहीं देखना है। आपको क्या देखना है और मुझे क्या बताना है, मैं सब कुछ बता दूंगा आज ही। एग्जामिनिंग टीम गाइडेंस, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। गेटिंग रेडी मॉड्यूल्स, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सिलेबस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एग्जामिनर डॉक्यूमेंट्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मैथ एंड इंग्लिश लैंग्वेज सपोर्ट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, इसमें आपको अभी तक कुछ भी नहीं करना है। अब आता है ACCA स्टडी हब। ACCA स्टडी हब, ACCA स्टडी हब क्या है? इट इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर योर कप्लान और BPP मटेरियल। ओके, नाउ देखो यहां पे दिखाता हूं ACCA स्टडी हब। ये रहा आपका FR पेपर है ना, तो ये रहा FR का ACCA स्टडी हब। स्टडी करो, स्टार्ट करो इसको। तो इसमें आपको क्या क्या चीज रहता है देखो तो स्टडी हब में। तो स्टडी हब में ACCA आपको प्रोवाइड कर रहा है चैप्टर्स, मतलब ये हो गया आपका स्टडी टेक्स्ट। ठीक है, सारे चैप्टर्स का पूरा टेक्स्ट यहां पे दिया हुआ है ना। सर क्या हमें ये रेफर करना है? अगर आप BPP या कप्लान कोई भी रेफर कर रहे हो तो आपको ये रेफर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड्स क्या है? फ्लैश कार्ड्स इज नथिंग बट अ डिक्शनरी। ठीक है, देखो डिक्शनरी की तरह ये वाला। मटेरियलिटी क्या होता है? अगर क्लिक करोगे तो मटेरियलिटी का मीनिंग आ जाएगा यहाँ पे। उसी तरह अगर नेक्स्ट क्लिक करो, फिर प्रूडेंस। प्रूडेंस क्या होता है? अगर क्लिक करोगे यहाँ पे तो उसका मीनिंग आ गया यहाँ पे, राइट। तो बेसिकली ये जो है डिक्शनरी है और कुछ नहीं है। क्विजेस,
ये क्विज क्या होता है बेसिकली, आप लोग जो भी चैप्टर पढ़ोगे ना, हम लोग कोई क्लास में कोई चैप्टर पढ़ाए तो उसमें आप क्विजेस दिया हुआ है, तो इस क्विज को आपको एक एक जैसे चैप्टर खत्म हो रहा है क्विज को यहाँ पे आना है और सॉल्व करते जाना है, क्विज में यहाँ पे आना है सॉल्व करते जाना है। जैसे चैप्टर क्लास में खत्म हुआ क्विज सॉल्व कर लो, कोई क्वेश्चन आया उसको मेरे से डिस्कस कर लो, कोई क्वेरी है तो। ठीक है, चलो ये हो गया। फिर प्रैक्टिस, अब इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा, आपको एडिशनली कुछ भी नहीं करना। अगर आप बीपीपी या कपलान कोई भी प्रैक्टिस किट रेफर कर रहे हो तो प्लीज कंटिन्यू डूइंग दैट। ठीक है, आप अगर बीपीपी कर रहे हो तो सिर्फ बीपीपी करो, आपको और एडिशनल कुछ भी नहीं करना है। कपलान से कौन से क्वेश्चन सॉल्व करना है वो मैं बताऊंगा, एसीसी स्टडी हब से कौन से क्वेश्चन सॉल्व करना है वो मैं बताऊंगा। अगर आप कपलान कर रहे हो तो सिर्फ कपलान फोकस करो, बीपीपी से कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो मैं बताऊंगा, एसीसी स्टडी हब के कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो मैं बताऊंगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू फॉलो। इज दैट क्लियर एवरीवन? कम ऑन गाइस टेल मी, इज दैट क्लियर एवरीवन? वंडरफुल। तो ये हो गया आपका स्टडी हब। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, फिर क्या है, पास्ट एग्जाम एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये और कुछ नहीं, ये है आपका एसीसीए प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। जो मैंने आपको भी पास्ट पेपर दिखाया ना, एग्जैक्टली उसी को बोलते हैं एसीसीए प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। तो इसको भी मैं ही कराऊंगा क्लास में, एक दो क्वेश्चंस मैं पहले क्लास में कराऊंगा, फिर आपको आगे इस पे सॉल्व करना। जब तक मैं ना बोलूं क्लास में आपको इसको अभी टच नहीं करना है, जब तक मैं ना बोलूं क्लास में आपको टच नहीं करना है अभी तक। ठीक है, अब आता है एग्जामिनर रिपोर्ट। क्या होता है ये एग्जामिनर रिपोर्ट? क्या होता है एग्जामिनर रिपोर्ट? सो एग्जामिनर रिपोर्ट इज अ डॉक्यूमेंट जहां पे एग्जामिनिंग टीम स्टूडेंट से बात करना चाहता है। मतलब एग्जामिनिंग टीम का मतलब जो आदमी आपका पेपर सेट करता है एंड पेपर चेक करता है उसको बोलते हैं एग्जामिनिंग टीम। एग्जामिनिंग टीम जब आपका पेपर इवैल्यूएट करता है तो उसके कुछ कुछ गलतियां मिलती है कि जो बच्चे गलतियां कर रहे हैं, तो वो गलती एग्जामिनिंग टीम बच्चों को बताना चाहता है। ठीक है, तो ये और कुछ नहीं, इट इज अ डॉक्यूमेंट वेर इन द एग्जामिनिंग टीम इज ट्राइंग टू टॉक टू द स्टूडेंट्स and tell them that this is the mistake that the students has done in the past and please do not repeat these mistakes. Also the examining team specifies what are the good things done by the students in the past, so please adopt them. Okay, so मैं आपको एक एग्जामिनर रिपोर्ट खोल के दिखाता हूं तो आप बेटर समझ पाओगे चीजों को। देखो देखो बता रहा है, वेयर डिड द कैंडिडेट्स गो रॉन्ग, बच्चे गलती कहां पे कर रहे हैं आपको वो बता रहा है। इससे ज्यादा क्या करेगा एसीसीए, वो आपको ये बता रहा है कि यहां पे गलती हो रहा है, सो आपको इस तरह की गलती को अवॉइड करना है। ठीक है, सो हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि एटलीस्ट लास्ट 3 अटेम्प्ट्स का एग्जामिनर रिपोर्ट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एटलीस्ट लास्ट 3, अगर आपको ज्यादा पढ़ना है यू आर वेलकम टू डू दैट। इफ आपको कोई क्वेरी आती है एग्जामिनर रिपोर्ट में यू आर वेलकम टू डिस्कस विथ मी, बट हाँ हम लोग एटलीस्ट बेयर मिनिमम इंश्योर करेंगे कि लास्ट 3 एग्जामिनर रिपोर्ट तो हम लोग क्लास में भी गो थ्रू करें। देखो हर चीज बता रहा है, वेयर द कैंडिडेट्स गो रॉन्ग। अब अच्छे बच्चे क्या करते हैं देखो वो भी बताएगा, ये बताता हूं, देखो कहां पे है। देखो यहां पे बताया, अ गुड आंसर
would address these points and scenario provide useful information to draw upon. राइट, बता रहा है अगर अच्छा आंसर ये चीज को इनकॉर्पोरेट करता, a good answer would address these points and the scenario provided. और होगा देखो, एक ही जगह, इस क्वेश्चन में एक ही जगह है, ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड द एग्जामिनर रिपोर्ट. दो हम लोग क्लास में एटलीस्ट 3 एग्जामिनर रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है. उसके बाद आता है टेक्निकल आर्टिकल्स. ये टेक्निकल आर्टिकल्स क्या है? टेक्निकल आर्टिकल्स इज द एडिशनल नॉलेज गिवन बाय द एग्जामिनिंग टीम टू द स्टूडेंट्स फ्रॉम द चैप्टर्स. जैसे एक चैप्टर है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो उसके लिए एक एडिशनल कोई आर्टिकल लिखा गया है, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, राइट, वो आपको दिया गया है ना. दो हमारा ये टेक्निकल आर्टिकल हमारे लाइव क्लास में इंक्लूड होगा, हम लोग पढ़ा देंगे, ठीक है. बट स्टिल आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू रीड दिस टेक्निकल आर्टिकल्स सेपरेटली, ठीक है, सेपरेटली. मैं बार बार आपको क्लास में ये बात नहीं बोलूंगा कि आपको टेक्निकल आर्टिकल पढ़ना है, बट जैसे ही मैं कोई टॉपिक खत्म किया, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप टेक्निकल आर्टिकल के वेबसाइट में आओगे यहां पे, और टेक्निकल आर्टिकल जितने भी आपको मिल रहे हैं आप वो पढ़ोगे उस चैप्टर के पर्टेनिंग में, और आपको ये मिलेगा कि आपने सब कुछ क्लास में कवर कर लिया है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा. और पढ़ के अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं ये मुझे समझ में नहीं आया, तो मेरे से डिस्कस करो उस चीज को. एग्जाम्पल्स दिया हुआ तो सॉल्व करो उस एग्जाम्पल्स को, और अगर कुछ क्वेरी होती है तो मैं हूं आपके लिए, राइट. तो टेक्निकल आर्टिकल्स को पढ़ना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हाँ, हमारे क्लासेस में सारा टेक्निकल आर्टिकल्स ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है, बट फिर भी आपको एक बार प्लेन नॉवेल रीड तो करना पड़ेगा, क्योंकि एसीसी आपको इतना अच्छा रिसोर्सेज दे रहा है, तो आप उसको यूज करोगे ना. एग्जाम टेक्निक मैं बताऊंगा, मॉक एग्जाम जब आएगा तो मैं बताऊंगा, एफएक्यूज मैं आपको बताऊंगा. पास परसेंटेज एसीसी एफआर का आप देख सकते हो यहां पे लास्ट फ्यू अटेम्प्ट्स का 47 से 52% के रेंज में रहा है ACCA FR का पास परसेंटेजेस, ठीक है. चलो बैक टू आवर नोट्स. बैक टू आवर नोट्स, ठीक है. तो मैंने आपको बताया ACCA स्टडी हब के बारे में, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के बारे में, टेक्निकल आर्टिकल्स के बारे में, पास्ट पेपर्स के बारे में, एग्जामिनर रिपोर्ट के बारे में, प्री मॉक. हर एग्जाम के पहले प्री मॉक निकालता है आपका ACCA, जो हम लोग एग्जाम के पहले हमारा सिलेबस खत्म होने के बाद और एग्जाम के पहले प्री मॉक हम लोग डिस्कस करेंगे, प्री मॉक हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है. नाउ ये हो गया आपका ACCA FR के बारे में. अब अगर आपको देखो, मैंने आपको ACCA आपके और FR के बारे में, आपके और ACCA के बारे में, इन दोनों का रिश्ता मैंने डिस्कस कर दिया है. अगर आपको अभी तक कुछ भी क्वेरीज है तो मेरे से पहले डिस्कस करो, फिर मैं जाकर आपका और मेरा रिश्ता का बात करूंगा कि आपके और मेरे बीच में जो एक्सपेक्टेशंस होगा, आपके और मेरे बीच में जो एक्सपेक्टेशंस होगा, उसमें क्या मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा और क्या आप मेरे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैं वो भी बता दूंगा. आज ही जो भी बात होना है आज ही सब क्लियर कर दूंगा मैं. उसके बाद हम लोग आज के बाद सिर्फ बैठ के पढ़ाई करने वाले हैं. कमान गाइस, कमान 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 फास्ट. आपको और ACCA के एक्सपेक्टेशंस के बीच में, आपके और ACCA FR के एक्सपेक्टेशंस के बीच में अगर कुछ भी आपको अभी गैप लग रहा है तो आप मुझे बताओ, पहले मैं वो क्लियर करूंगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. चलो गाइस, कम ऑन. आगे बढ़ू क्या, मैं अपने बारे में बात करें, ठीक है. चलो अब बताता हूं कि आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो और मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करूंगा, ठीक है. तो अब पहले बात करते हैं आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करोगे. मैं आपको यहां पे दूंगा डिटेल्ड कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है. कॉन्सेप्ट्स को फ्रॉम द वेरी स्क्रैच हम लोग समझेंगे. मैं ये अज्यूम करूंगा कि आप एक ब्लैंक पीस ऑफ पेपर हो, आपको कुछ भी नहीं आता है, और फ्रॉम द वेरी स्क्रैच आई विल स्टार्ट एवरीथिंग एंड डिस्कस इट विथ यू, ठीक है. आपको जो भी क्वेरीज होगा आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हो, विदाउट द फियर ऑफ बीइंग जज्ड, विदाउट द फियर ऑफ विदाउट एनी फियर. आप आराम से मेरे से सारा क्वेरीज को क्लास में पूछ सकते हो. एंड इसीलिए अगर बच्चे क्वेरीज ना पूछ पाए, ऐसा ना हो, इसलिए मैंने क्या किया है, वीकली क्वेरी सेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें मैं वीकली सारे क्वेरीज को क्लास में लूंगा, ठीक है. हर वीक में एक क्वेरी सेशन रखूंगा संडे को, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेरीज लूंगा. मैं उसमें पढ़ाऊंगा कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेरीज ही लूंगा उस क्लास में.
ठीक है। नाउ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको बीपीपी के क्वेश्चंस प्राइमरी, हम लोग अपने क्लास में प्राइमरीली बीपीपी को रेफर करेंगे, बीपीपी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर फिर भी आपको कप्लान से क्वेरीज है, आप लाओ मेरे क्लास में, मैं उसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। आप कोई भी मटेरियल रेफर कर सकते हो, बीपीपी कप्लान कुछ भी रेफर कर सकते हो, आई डोंट हैव एनी चैलेंज। आई एम नॉट कि मैं आपको सिर्फ बीपीपी ही पढ़ाऊंगा, नहीं। अगर आपको कप्लान से क्वेरी है, आप लाओ कप्लान से क्वेरी डिस्कस करो, आई डोंट हैव एनी चैलेंज इन दैट, ठीक है। हम लोग रेगुलर रिविजन्स करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है, बट आपको कंसिस्टेंट स्टडीज भी करना पड़ेगा। क्वेरी जैसे मैंने बताया, हम लोग जो जैसे आज पढ़ रहे हैं नॉन करंट एसेट्स, तो हम लोग आज आपको कुछ क्वेरीज आई, आप मेरे से क्लास में पूछ लो, हम लोग क्वेरी सेशन लेंगे, आप उसमें भी पूछ सकते हो। और व्हाट्सएप सपोर्ट, अब बात आता है व्हाट्सएप सपोर्ट का, तो मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताऊंगा यहां पे कि देखो अभी चल रहा है जून और जुलाई, व्हाट्सएप सपोर्ट मैं दूंगा बट लिमिटेड रहेगा, ठीक है। अगस्त दैट इज एग्जाम मंथ, ठीक है, क्योंकि आपका सितंबर में एग्जाम रहेगा ना, तो अगस्त मंथ में आपका व्हाट्सएप सपोर्ट एक्टिव रहेगा, बट बिफोर दैट आपका व्हाट्सएप सपोर्ट थोड़ा लिमिटेड रहेगा, ठीक है। बट आपको जून एंड जुलाई में आपको मैं लाइव सेशंस इतने सारे कंडक्ट करूंगा कि आई श्योर यू कि आपको कोई क्वेरी और रहेगा ही नहीं आइडियली तो। और फिर भी कुछ रह जाता है एका दुक्का, तो डेफिनेटली आप मेरे से ग्रुप में पूछ सकते हो, मैं उसको एंटरटेन करूंगा, ठीक है। और मॉक टेस्ट जैसा मैंने बताया, हर ब्लॉक खत्म होने के बाद हम लोग मॉक टेस्ट भी लेंगे। ये तो हो गया आपका मेरे से एक्सपेक्टेशन। चलो अपार्ट फ्रॉम दिस, इज देयर एनी एक्सपेक्टेशन दैट यू हैव फ्रॉम मी? अपार्ट फ्रॉम दिस, इज देयर एनी अदर एक्सपेक्टेशन दैट यू हैव फ्रॉम मी? अगर कुछ है तो आप मुझे बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। इफ इट इज पॉसिबल फॉर मी, डेफिनेटली आई विल इंक्लूड इन दिस। कम ऑन गाइस, टेल मी। Any other expectation apart from this? चलो, assuming no, moving on to अब मेरा क्या एक्सपेक्टेशन है, इसको भी सुनना ध्यान से, ठीक है, इसको भी ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। मैं ये रिकमेंड करूंगा और ये मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप लोगों से कि आप लाइव क्लास ज्वाइन करोगे अगर पॉसिबल है तो। देखो जिस दिन पॉसिबल नहीं है तो उसका तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर पॉसिबल है तो आप लोग लाइव ही ज्वाइन करोगे। बोलो डील, कम ऑन गाइस, डील डील करो मेरे साथ। अगर पॉसिबल होगा, जिस हद तक पॉसिबल होगा, आप लोग लाइव क्लास ज्वाइन करोगे, ओके। नाउ और अगर कोई बच्चा रिकॉर्डिंग ही देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप रिकॉर्डिंग भी देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डिंग अगर आप देख रहे हो तो प्लीज प्लीज मेरे से कनेक्टेड रहो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम में 10 दिन बाकी और आप मेरे को आके बोल रहे हो सर मैंने आपसे क्लास लिया था। अरे मुझे तो मालूम ही नहीं है आपने मेरे से क्लास लिया, राइट। तो अगर आपने मेरे से क्लास लिया है तो आप मेरे से कनेक्टेड रहो, मेरे को अपना स्ट्रैटेजी बताते रहो कि आपका इतना कंप्लीट हो गया, इतना कंप्लीट हो गया, इतना पेंडिंग है। आप मेरे से कनेक्टेड रहो, बताते रहो, क्वेरीज पूछते रहो, ठीक है। मुझे लास्ट में जाके पता चला, कुछ कुछ बच्चों को तो ऐसा होता है रिजल्ट आया तब पता चला सर मैंने आपसे क्लास लिया था। अगर आपने मेरे से क्लास लिया है तो आपको मेरे से कनेक्टेड रहना पड़ेगा। मैं हमेशा हर बैच में ये बात बोलता हूं, एंड अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू पर्सनली गो एंड मैसेज ईच एंड एवरी स्टूडेंट, राइट। बट ये एज ए स्टूडेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मेरे को आपको बताना पड़ेगा कि सर यहाँ पे ये मेरा स्टेटस है, मैं ये स्ट्रेटेजी यूज कर रहा हूं या कर रही हूं, इसमें अगर कुछ आप बता सको, कुछ क्वेरीज है तो आप मेरे से क्वेरीज पूछ लिया करो, बट स्टे कनेक्टेड विथ मी, ठीक है। आपको डेली रिवीजन करना होगा, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना होगा। आप सोचोगे लास्ट का 1 मंथ पढ़ लेंगे और हम लोग पास कर जाएंगे, तो हाँ पास तो कर जाओगे लेकिन अच्छा मार्क्स नहीं ला पाओगे, ठीक है। अब अगर आपने ACCA को पैसे दिए हैं, मेरे क्लासेस के लिए पैसे दिए हैं, तो इतना तो एक्सपेक्टेशन होगा कि आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, राइट। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप रैंक लेके आओ, व्हाट आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग इज कि आप लोग अपना बेस्ट दो। अब बेस्ट देने के बाद आपको 51 आए, 61 आए या 91 आए या 99 आए, डजंट मैटर, बट आपको अपना बेस्ट देना है। रिजल्ट जिस दिन आएगा ना उस दिन ये लाइन मत बोलना कि सर थोड़ा और मेहनत कर लेते ना तो अच्छा होता, ये लाइन नहीं सुनना है मेरे को, ठीक है। जितना मेहनत करना आज कर लो।
और जो भी असाइनमेंट्स दूंगा उस असाइनमेंट्स को आपको एक्टिवली और रेगुलरली सॉल्व करना है, और जो भी मॉक टेस्ट लूंगा उस मॉक टेस्ट में आपको अपियर करना है। अगर आप ये सब मेरा एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतरते हो तो आपके रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, आपकी एफआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, बट 90% बच्चे इस एक्सपेक्टेशंस पे खड़े नहीं उतर पाते हैं। सो ये आपको इंश्योर करना है कि आप ये मेरे एक्सपेक्टेशंस को सारा मीट करोगे, ठीक है। नाउ क्लास नोट्स जो भी पढ़ाई होगी वो आपको रिकॉर्डिंग 24 आवर्स के अंदर मिल जाएगी, प्लस आपको जो क्लास नोट्स है वो भी विद इन 24 आवर्स क्लास नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। विच मटेरियल टू यूज, बीपीपी का प्लान, विच एवर इज अवेलेबल टू यू एंड विच एवर यू आर कंफर्टेबल विथ। मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, हाँ मैं क्लास में प्राइमरीली बीपीपी यूज करूंगा, बट आप कोई भी मटेरियल यूज करने के लिए वेल गोइंग है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। मॉक टेस्ट के बारे में मुझे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब आते हैं बैच के बारे में। तुम्हारा बैच का शेड्यूल होगा मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 8 PM to 10 PM प्लस 1 वीकेंड में होगा क्वेरी सेशन, जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे सेशन, लेकिन आज संडे है, आज क्यों सेशन ले रहे हो? क्योंकि ओरिएंटेशन सेशन है, इसलिए मैं आज ले रहा हूं, ताकि आई वांट कि एवरीवन शुड बी अवेलेबल, राइट। संडे से बेहतर दिन क्या ही हो सकता है उस चीज के लिए, तो इसलिए मैं ले रहा हूं। तो हमारा सर सेशन, एक्चुअल सेशन कब से स्टार्ट होगा? हमारा एक्चुअल सेशन स्टार्ट होगा वेडनेसडे से। वेडनेसडे को डेट क्या है? वेडनेसडे को डेट क्या है? 19th है इन माई ओपिनियन, 19th वेडनेसडे, दैट इज 19th ऑफ जून से हमारा एक्चुअल सेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। नाउ कंप्लीट कब होगा सिलेबस सर हमारा? आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बाय 20th ऑफ अगस्त। मैं ट्राई करूंगा इसके पहले ही खत्म करने का, बट मैक्स टू मैक्स बाय 20th। सर तो 20th के बाद क्या करेंगे? 20th के बाद हम लोग रिवाइज करेंगे, हम लोग मॉक टेस्ट लेंगे, हम लोग क्वेरीज कंडक्ट करेंगे, क्वेरी सेशंस कंडक्ट करेंगे, राइट। तो हम लोग ये सब करेंगे 20th के बाद। इज दैट क्लियर? ठीक है। नाउ पासिंग रेट्स जनरली आपको मैंने बताया 47 से 50 या 52 के रेंज में रहता है एफआर का, ठीक है। नाउ हमारा पासिंग परसेंटेज विद गॉड्स ग्रेस जनरली ऑन एन एवरेज ऑफ 85 to 87% रहा है। दिस एक और बता दूं, ये जो है सिर्फ एफआर का नहीं है, मैं अपना बता रहा हूं, एफआर एंड एसबीआर का ऑन एन एवरेज मेरा पासिंग परसेंटेज 85 to 87 रहा है, ठीक है। नाउ नेशनल पोजीशंस भी आए हैं, और मार्च 24 का जो रिजल्ट्स आया था उसमें मेरे एक स्टूडेंट ने 94 भी लेके आया है। अनफॉर्चुनेटली कोई रैंक नहीं था, बट स्टिल आई एम हैप्पी कि उसने अपना बेस्ट दिया। एंड यू नो व्हाट, जिस बच्चे ने 94 लाया था, मैं उसका बस पॉडकास्ट भी अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगा विद इन 1 or 2 days, ठीक है। उसका मैंने उससे इंटरव्यू लिया था, पॉडकास्ट किया था मैंने उसके साथ, एंड टू माई सरप्राइज ही वॉज ए वर्किंग स्टूडेंट, फुल टाइम वर्किंग, ठीक है। फुल टाइम वर्किंग होने के बाद प्लस उसको ऑफिस के काम से ट्रैवल भी करना होता था, उसके बाद भी ही स्कोर्ड 94, एंड इफ ही कैन स्कोर इट along with a job, then definitely all of you can, then all of you can, ठीक है। आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, राइट, यू कैन कनेक्ट। मेरे बारे में बता दूं पहले, मैं एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, ठीक है। मैं लास्ट 2.5 ईयर से पढ़ा रहा हूं एफआर और एसबीआर पढ़ा रहा हूं। मैं ट्रिपल ए भी पढ़ाता था, बट मैंने ट्रिपल ए पढ़ाना छोड़ दिया बिकॉज आई वांट टू फोकस ओनली ऑन एफआर एंड एसबीआर एंड नो अदर पेपर, ठीक है। नाउ प्लस मैं ACCA में ग्लोबल रैंक होल्डर रह चुका हूं, दो इररेलेवेंट बट स्टिल फाइन, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बस ये बता सकता हूं कि एक रैंक होल्डर क्या क्या अप्रोच लेता है और क्या क्या मिस्टेक मैंने किया था जो आपको नहीं करना है, ठीक है। मैं डेफिनेटली मैं आपको उस अप्रोच से गाइड जरूर कर सकता हूं, ठीक है। नाउ अगर अब यहां पे आपको कोई भी क्वेरीज है तो डेफिनेटली यू कैन डिस्कस दैट विथ मी। नहीं है तो मैं आपको अब यहां पे बताऊंगा कुछ बात और। आपको क्या करना है, आज ही ये काम करना है। आई बिलीव आप लोग सबके पास लैपटॉप है, कम ऑन गाइस प्लीज कंफर्म। आई बिलीव आप लोग सबके पास लैपटॉप है, ठीक है। अगर लैपटॉप नहीं है तो कॉपी में कर लेना, ठीक है। आपको क्या करना है, लैपटॉप में एक एक्सेल फाइल बनाना है, एक एक्सेल फाइल बनाना है आपको। एक्सेल फाइल में 2 टैब रखना है, 2 टैब रखना है। एक टैब होगा आपका इशू ट्रैकर, इसको लिख लो क्वेरीज ट्रैकर, क्वेरीज ट्रैकर, और एक टैब बनाना मिस्टेक्स ट्रैकर, ठीक है। नाउ अब क्या करना है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, तो जो भी क्वेरीज आया उसको क्वेरीज ट्रैकर में डाल दो। कैसे? सीरियल नंबर,
टॉपिक का नाम और आपका जो क्वेरीज है वो क्वेरीज को लिख दो, जितना डिटेल्ड पॉसिबल है उस क्वेरीज को लिख दो, और फिर उसमें लिखो बगल में स्टेटस। क्या करो, जब मैं वीकेंड में क्वेरी सेशंस लूंगा ना, तो इस क्वेरी सेशन में आप ज्वाइन करो और क्वेरीज में से डिस्कस कर लो, और यहां पे स्टेटस में लिख दो रिजॉल्व, और यहां पे लिखो सॉल्यूशन। ठीक है, जो मेरे से डिस्कस किया, आपको सॉल्यूशन क्या बताया मैंने, उस सॉल्यूशन को यहां पे लिख दो। पता है इससे क्या होगा, पूरे एफआर में आपको जितना भी क्वेरीज आया सारा एक जगह रहेगा। एग्जाम के एक दिन पहले अगर आप इसको पढ़ लोगे ना, मैं बता रहा हूं जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा आपको एफआर में, दैट इज अनबीटेबल। प्लस सेम थिंग आपको मिस्टेक्स के लिए भी करना है, सीरियल नंबर, टॉपिक, मिस्टेक्स, करेक्ट अप्रोच। करेक्ट क्या होता, ठीक है, आपका जो भी मिस्टेक कर रहे हो, चाहे वो सिल्ली से सिल्ली मिस्टेक या प्लस मिस्टेक माइनस मिस्टेक भी क्यों ना हो, सिल्ली से सिल्ली मिस्टेक भी जो भी कर रहे हो ना, आप इस कॉपी में लिखते जाओ। पता है क्या, अगर आप मिस्टेक्स को कॉपी में लिख दोगे ना, वो मिस्टेक आपके माइंड में बुकमार्क हो गया, अब उस मिस्टेक को आप रिपीट नहीं करोगे। और अगर नया मिस्टेक की बात करो, समझो बात को, अगर आप मिस्टेक्स को रिपीट नहीं कर रहे हो, मतलब आप नया मिस्टेक्स कर रहे हो, राइट, नया मिस्टेक्स भी कितना करोगे, जितना सिलेबस है। अब आप समझो, आप जब भी मिस्टेक कर रहे होगे ना, आपको अंदर से खुशी होगा, क्यों, क्योंकि एक मिस्टेक पकड़ा गया, अब ये मिस्टेक मेरा एग्जाम में नहीं होगा, अब ये मिस्टेक मेरा एग्जाम में नहीं होगा। तो एग्जाम के पहले जितना भी मिस्टेक करोगे उसको इस ट्रैकर में डाल दो, आपको खुशी होना चाहिए, जितना बार भी आप इस ट्रैकर मिस्टेक्स को डालोगे खुशी होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एग्जाम्स में एटलीस्ट ये मिस्टेक्स तो नहीं होगा, नया मिस्टेक कर सकते हैं लेकिन ये मिस्टेक्स तो रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप ये दोनों ट्रैकर मेंटेन करोगे ना, तो आपको एग्जाम के एक वीक पहले रिवीजन में बहुत ज्यादा मदद होगा। सो प्लीज मेंटेन दीज टू फाइल्स विथ यू गाइस, ऑल ऑफ यू। अगर आपके पास लैपटॉप है तो एक्सेल में मेंटेन करो, अगर लैपटॉप नहीं है तो 2 नोटबुक खरीदो, अलग अलग छोटी छोटी पतली पतली खरीद लो। ठीक है, और उसमें एक में लिखो आप इशूज, अपना क्वेरीज, और एक में लिखो अपना मिस्टेक्स। बोलो, इज दैट क्लियर एवरीवन? दैट्स ऑल अबाउट ACCA FR गाइज फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कुछ और मेरे से पूछना है, सो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर टू योर क्वेश्चंस एंड द क्वेरीज। हमारी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम 19th ऑफ जून। शेड्यूल मैंने आपको बता दिया है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 8 PM टू 10 PM प्लस 1 क्वेरी सेशन ऑन वीकेंड्स। नो, वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेडनेसडे। विल स्टार्ट फ्रॉम वेडनेसडे। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो, दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। वन मैसेज, अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो यू कैन इनरोल। फॉर इनरोलिंग यू कैन रीच आउट टू मी ऑन दिस नंबर and my team will help you out with the enrollment process. You can WhatsApp me on this number. Okay. Which study material will be provided by from Elance? So हमारे एंड से आपको मेरा क्लास नोट्स मिलेगा। मैं आपको एक बार अपना क्लास नोट्स दिखाता हूं, जस्ट गिव मी अ मिनट। मैं आपको अपना क्लास नोट्स लास्ट बैच का दिखाता हूं। सो हम लोग क्लास में देखो इस तरह से पढ़ते हैं, अपने से आराम से हैंड रिटन होगा। मैं आपको दिखाता हूँ और भी दिखाता हूँ। तो हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हुए क्लास में पढ़ते हैं अपना आराम से। ठीक है, सब चीज़ हम लोग समझ समझ के पढ़ते हैं। तो ये आपको क्लास नोट्स आपको मिलेगा, हर क्लास के बाद आपको ये क्लास नोट्स मिलेगा। ठीक है, इफ यू वांट वी कैन प्रोवाइड यू विद द ई बुक ऑफ BPP और Kaplan, बट यस वी डोंट प्रोवाइड हार्ड कॉपी ऑफ द बुक्स। Okay, that you can message me and yes, we can guide you on that. Okay, you can text me on this number and we can guide you on that. Okay, chalo, that's all for today guys. Thank you, bye bye.